श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 69। मुक्ति इंग्लिश में है ये लिबरेशन। मैंने मन के चक्रदार नृत्य को अपने से दूर फेंक दिया है और अब आत्मा की स्वतंत्र शांति में स्थित हूं। पशुता से परे कालातीत और मृत्युहीन मेरी अपनी शाश्वतता का केंद्र। मैं छूट निकला हूं और तुच्छ स्वयं मर चुका है। मैं अमर, अकेला, अवर्णनीय हूं। मैं अपने बनाए ब्रह्मांड से बाहर चला गया हूं और अनाम और अथाह बन चुका हूं। मेरा मन मौन हो गया है विस्तृत और अंतहीन प्रकाश में। मेरा हृदय आनंद और शांति का एक एकांत। मेरा इंद्रिय बोध मुक्त है स्पर्श, शब्द और दृष्टि के पाश से। मेरा शरीर एक बिंदु है शुभ्र अनंतताओं में। मैं ही एकमेव सत्ता का एकमात्र अचल आनंद हूं। मैं कोई एक नहीं हूं। मैं जो कुछ है वह सब हूं। ये लिबरेशन है, मुक्ति है कि जी इसका लिबरेशन हो गया। ये अनुभव है। इंग्लिश के अंदर क्या है? आई हैव थ्रोन फ्रॉम मी द वर्ल्डिंग डांस ऑफ माइंड। डांस ऑफ माइंड, वर्ल्डिंग, वर्ल्ड मतलब जो चक्कर काटता है, घूमता है, वो मैंने अपने से दूर फेंक दिया है। एंड स्टैंड नाउ इन द स्पिरिट्स साइलेंस फ्री। और मैं स्पिरिट के साइलेंस के अंदर अब मुक्त रूप से या मुक्त हूं, मैं वहां स्थित हूं। टाइमलेस एंड डेथलेस बियॉन्ड क्रीचर काइंड। क्रीचर काइंड मतलब जो नीचे ये जो और हैं, रहने वाले सब क्रीचर्स, सारे क्रीचर्स ही हैं। जी। हाँ, क्रीचर काइंड बियॉन्ड, टाइमलेस एंड डेथलेस, उससे परे। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखिए कि ये स्थिति ये लिख रहे हैं, पर इसका मतलब कोई रूपांतर हो जाना और वो नहीं है। लिबरेशन की अनुभूति ये हो सकती है। कुछ लोगों को ये गोल के रूप में प्रतीत होती है, गोल के रूप में ही रखा गया है इसको अभी तक। मुक्ति, गोल मतलब लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में, कि भी लक्ष्य क्या है? लिबरेशन। और इसके अंदर आता है कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है कि मुक्ति भी मुक्त हो जाती है वहां पे। मतलब जब आप भक्ति के अंदर हो और वो एक माहौल दूसरा है। एनी हाउ, यहां ये क्या कह रहे हैं? द सेंटर ऑफ माई ओन इटर्निटी, अपनी ही शाश्वतता का मैं एक केंद्र हूं। वर्ल्डिंग डांस ऑफ माइंड जो है मैंने अपने आप से दूर फेंक दिया। अच्छा, ये चीज जो आप ये सोचो कि आप प्रैक्टिस कर लो और उससे आप इसको लक्ष्य बना के इसकी ओर मूव करो और आप ये प्राप्त कर लो, कर ही लेते फिर बाद में। इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक पीड़ाओं से लोग गुजरते हैं। अगर ये इसी तरीके से कि कोई प्रैक्टिस के बस की बात हो या कोई
अब ये बड़ी विचित्रता है, कौन इसकी तरफ मूव करता है, कौन इसमें एक्चुअल में प्रवेश करता है। कुछ ऐसे हैं जो इसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो तो माँ की सेवा में है, सहज रूप से ये चीजें हो जाती है, उनके लिए कोई लक्ष्य तो है नहीं इस चीज का, और वो वास्तव में इन सब चीजों से परे चले जाते हैं। आई हैव एस्केप्ड, मैं एस्केप कर चुका, मतलब निकल गया मैं। एंड द स्मॉल सेल्फ इज डेड, और जो तुच्छ, जो क्षुद्र स्वयं है, वो मर गया है। इसके लिए शरीर चला जाए ये जरूरी नहीं है, ये तो एक पोइज है, ये तो एक चेतना की स्थिति है। आई एम इमोर्टल अलोन इनएफेबल, मैं अमर हूं, अलोन, अकेला, मतलब सेक्लूजन नहीं कि मैं अकेले कमरे में बंद हूं, वो नहीं, और कुछ बचा ही नहीं। अगर और कुछ बचता है तो उसके साथ संपर्क कैसे करूं, संसर्ग कैसे करें, वो मेरे को निगल जाए तो। अलोन के अंदर कोई ये वाली बात नहीं है, ये कोई सेक्लूडेड जगह नहीं है कि कोई आप अकेले चले गए जंगल के अंदर, वो अलोन नहीं है ये। मैं ही हूं जो हूं सो, मैं अमर आत्मा हूं, अलोन, केवल, जिसको कहते हैं केवल्यम, अलोन, मैं अकेला, इनएफेबल। और मेरे बारे में क्या कहो, क्योंकि अलोन कोई गिनती एक दो, ये गिनती नहीं है। एक है तो एक की गिनती, हम जो गिनती करते हैं वो वाली चीज नहीं है। क्योंकि आप कहो ये एक चीज है तो इसका मतलब तो और दूसरे भी हो गए। अलोन, मैं हूं जो हूं सो। आई हैव गॉन आउट फ्रॉम द यूनिवर्स आई मेड, और जो यूनिवर्स मैंने बनाया है उससे मैं बाहर चला गया हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअल में तो ये सारे यूनिवर्स का निर्माण हमारी साइकोलॉजी ने कर रखा है। आप उतने के ही संपर्क में आ रहे हो, चाहे गहरी से गहरी समाधि अवस्थाएं हो, व्यक्ति उतना ही संपर्क में आता है। ये बड़ी एक विशेष चीज है। तो मैंने जो यूनिवर्स बनाया है उससे मैं बाहर चला गया हूं। ये एक्चुअल के अंदर लिबरेशन है, कि आपने जो ये सारा निर्माण कर रखा है इससे भी आपने पिंड छुटा लिया। एंड हैव ग्रोन नेमलेस एंड इमेजरेबल, और मैं नाम रहित और इमेजरेबल, जिसका कोई परिमाण नहीं है, जिसका कोई नाप नहीं है, अनंत है। माई माइंड इज हश्ड इन वाइड एंड एंडलेस लाइट, वाइड और एंडलेस लाइट के अंदर मेरा मन जो है हश्ड, हश्ड मतलब शांत हो गया है, चुप हो गया है। माई हार्ट इज सॉलिट्यूड ऑफ डिलाइट एंड पीस, और मेरा जो हृदय है वो डिलाइट और पीस का सॉलिट्यूड बन गया है। डिलाइट आनंद और शांति। नहीं तो हार्ट के अंदर, बेचारे के अंदर बड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है। माई सेंस अनस्नेयर्ड बाई टच एंड साउंड एंड साइट, और मेरी जो इंद्रियां हैं, इंद्री, सेंस, इंद्रिय बोध। स्नेयर किसको बोलते हैं, जो आप कोई जाल के अंदर फंसे हुए हो, स्नेयर, जाल घात लगाते हैं किसी को पकड़ने के लिए, पाश। अनस्नेयर्ड, वो मुक्त हो गया है, किस चीज से, बाय टच, साउंड, साइट। ये एक जाल घात है, दिखना, और दिखना भी हर स्तर का, जिस जिस स्तर का वो सब दिखना, साउंड, ध्वनि, और टच। किसी भी तरीके से आप कोई चीज टच करते हो, चाहे भौतिक रूप से करते हो, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से करते हो, या इन बिटवीन जितना भी करते हो आप, तो मेरा जो इंद्रिय बोध है
वो इन सारों के पाशों से मुक्त हो गया है। माई बॉडी ए पॉइंट इन वाइट इंफिनिटीज। और मेरी जो बॉडी है वो भी वाइट, मतलब शुभ्र इंफिनिटीज, अनंतताएं हैं, उसमें केवल एक बिंदु भर है। उसमें केवल एक बिंदु, पॉइंट। अब पॉइंट भी अगर आप मैथ्स के अंदर देखते हो तो एक ऐसी चीज जिसका कोई लेंथ ब्रेड्थ कुछ नहीं है। पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई एक मार्क कर सकते हो, कितना भी शार्प करो, पर आप पॉइंट बना सकते नहीं, क्योंकि आप उसको और मैग्नीफाइंग उस चीज से देखोगे तो वो कहोगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा है, पॉइंट बनाओ। तो मेरी जो बॉडी है वो एक पॉइंट है, वाइट इंफिनिटीज। आई एम द वन बीइंग्स सोल, इमोबाइल ब्लिस। बीइंग, सत, सत्ता, क्योंकि अब कोई चीज बची नहीं। सत, आपका जो कंसेप्शन है सत का, बस हूं, सो हम। आई एम द वन बीइंग्स, उस एकम सत जो है, वन बीइंग्स सोल, सोल मतलब एकमात्र, इमोबाइल ब्लिस, ऐसा ब्लिस जो कंपायमान नहीं है, इमोबाइल, बिल्कुल स्थिर है, इमोबाइल, हिलता डुलता ही नहीं, मतलब एकदम ब्लिस ही ब्लिस है, एकम सत का, सोल इमोबाइल ब्लिस। नो वन आई एम, आई हु एम ऑल दैट इज। मैं कोई एक या दो या ये नहीं हूं, मैं तो जो कुछ है वो सब कुछ हूं। जब आप कहते हो एक, तो एक का मतलब क्या होता है? गिनती वाला एक हो नहीं सकता, क्योंकि एक की परिकल्पना ही नहीं उठ सकती यदि दूसरी नहीं। तो एक और दो मतलब ही क्या होते हैं? आप कहते हैं ये एक है, एक कहने का मतलब ही और दूसरे हो गए। गिनती का एक हो नहीं सकता उस तरीके से। आपको एक, ये अरे तो एक कहते ही तो फिर बाद में और हो गए। तो इसके लिए ये क्या करें, आई हु एम ऑल दैट इज, जो कुछ है वो सब कुछ मैं ही हूं, तब एकम हो सकते हो आप। नहीं तो गिनती वाला एक तो हो ही नहीं सकता। एक की गिनती कैसे होगी? जब और दूसरे होंगे तो ही तो एक की गिनती हो सकती है। ये एक जबरदस्त आपको ये अनुभव हो सकता है। कुछ ने, बहुतों ने इसको लक्ष्य भी बनाया है, और हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। मुक्ति तो ये है कि माँ की प्रसन्नता मुक्त रूप से हमारे माध्यम से अपने कार्य को करे, जैसे उसको, तो ये मुक्ति हो गई। अगर वो आपके थ्रू फ्लॉलेसली काम नहीं कर पा रही तो फिर अभी तो कोई मुक्ति मुक्ति तो है नहीं। एनी हाउ, पर ये लिबरेशन है, और ये अनुभव श्री अरबिंदो को है। ऐसे अनुभव उनको बहुत पूर्व में हो चुके, उसके बाद तो कितनी कितनी चीजें, कितनी कितनी बातें, और एक्चुअल के अंदर सारा काम क्या कि नहीं यहां लेके आओ उस चीज को, नहीं कोई काम होने वाला नहीं है। तो जिसको हम लक्ष्य मान रहे हैं वो चीजें तो पहले हो चुकी। ये अपनी हो गई लिबरेशन। अब इससे आगे चलते हैं। रविकांत जी ठीक है ये? अनिल जी, रविकांत जी। हाँ, मैं लेट जुड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, बाद में है जी? सुनूंगा। हाँ ठीक मैं है। देर से जुड़ा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक। अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, मतलब मोक्ष या मुक्ति जो भी अल्टीमेट है वो सारा उसका एक्सप्लेनेशन आ गया इसमें। अल्टीमेट अनुभव है। अब एक्चुअल में तो क्या है, हम मन से ही चित्रण करने का प्रयास करेंगे, अब उसकी तो बेचारे की लिमिटेशन है, वो कितनी दूर जा सकता है। हाँ, वो तो रीच अपनी जितनी है उतना ही समझ सकते हैं, लेकिन एक पिक्चर तो बनती है। हाँ, पर यह है कि मनोचित्रण की एक सीमा है, बस वहां तक। पर ये बिल्कुल कर्म करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए कर्म छोड़ना या जीवन को छोड़ना या जंगल में चले जाना किसी, ऐसा है नहीं।
जैसा कि लिबरेशन के लिए कहा जाता है, हाँ मुक्ति के लिए। वो जो एक, हाँ अभी जो प्रचलित जो मोक्ष का एक कल्पना है, मतलब वो उससे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट। बिल्कुल। हाँ, उसमें ये होती भी नहीं, उसमें पता नहीं वो क्या होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, उसमें होता क्या है पर। अरे भाई, ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, विचार करने से तो कौन रोक सकता है हमको कि यार होता क्या होगा इसमें। इतनी जो चीज कही जाती है ये होती कहाँ है अभी। क्या वो व्यक्ति खाना नहीं खाता, वो हो क्या जाता है उसके, वो जड़ हो जाता है क्या, इनसेंसिबल उसके जो है, अनस्नेयर्ड। ये जो स्नेयर है सेंस का वो भी चला गया। हार्ट के पर्टर्बेशंस हैं, जो हार्ट आपका जो धड़कता है, तो इसके फर्क नहीं पड़ता। किसी को किसी ने गोली मार दी, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, किसी देश का ये कर दिया, तो क्या इसके फर्क नहीं पड़ता होगा। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इसके मायने क्या हैं। यूं तो फिर बाद में ये आप कुछ नींद की गोलियां खा लो, ये सिद्धि हुई पड़ी है, फिर तो कोई खा लो फिर तो। ये नहीं, ये चीज कुछ और है। कंtemplate करते रहो करते रहो करते रहो, फिर जाके हो सकता है कोई समय यूं क्लिक कर जाए आपके, अरे ये तो कुछ है। व्यक्ति दोनों अप्रोच कर सकता है कि ये नहीं है नहीं है नहीं है, ये वाला है ये वाला है ये वाला है। व्यक्ति व्यक्ति के गठन के ऊपर है। पर इतना तो अगर आप विचार करेंगे तो ये तो समझ में आएगा कि भी ये तो नहीं हो सकता। अनस्नेयर्ड अगर हो गए आप सेंस से कि मेरे को टच फील नहीं हो रहा, मेरे को कोई साउंड ही नहीं आ रही, मतलब कान थोड़ी खराब हो गए उसके कि साउंड नहीं आ रही। हाँ नहीं, वो मतलब वो तो वो ग्रॉस बात नहीं है, कुछ अलग बात है। बिल्कुल। ये सारे काम तो यूं ही हो जाए, किसी के सिर में रॉड की मार दो यूं ही हो जाएंगे, आपकी मुक्ति हो गई बस। ये नहीं है ये। और उसके बाद कर्म करना, ऐसे ऐसे कर्म करना, आप सोचो आप। और उसी के अंदर वास्तव में आनंद है कि ये स्थिति आपकी सहज हो जाए हो जाए, नहीं हो जाए नहीं हो जाए। इसीलिए हम फॉर्मुलेट उस तरीके से करते हैं। लोग जनरली जो पुस्तकों में वर्णन पढ़ते हैं, श्री अरबिंदो ने समअप कर दिया। बताओ, एक छोटी सी कविता में जिसको अनेकों अनेकों पुस्तक, लोग सोचते पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं। रियल है, सारी बात है, पर अब ये देख लो आप कौन सी चीज को कहाँ रखना चाहिए, क्या है। जीवन के और बहुत गहरे और गंभीर मायने हैं। और अपने जिसको प्रचलित मोक्ष को जो रिलेट करते हैं, वो ये कि भाई रीबर्थ नहीं होगा। मतलब एक सीधा सीधा एक एक सिंपल एक अपना एक लाइन में अपन मान लिया, मोक्ष का मतलब ये हो गया था, मुक्ति हो गई, अब जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो गए। अब वो हाँ, एक्सपीरियंस क्या होगा, ये कहीं कोई एक्सप्लेनेशन कहीं इसका नहीं मिलता कि एक्सपीरियंस क्या करता है, ये तो कहीं नहीं आएगा। आपको तो मंदिर के अंदर तुलसी देते टाइम भी ये बोलते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ और बात तो ठीक ही है, इतने ज्यादा परेशान है यार, कहाँ आके अटक गए। अगर श्री अरविंद की बात इसके साथ नहीं लागू करो तो बिल्कुल ठीक बात सी लगती है, पुनर्जन्म न विद्यते, या क्या क्या कर रहे हैं। मतलब वो तो ये हो गया कि गलत आ गया, रॉन्ग डायल हो हाँ, गया, गलत ही मतलब आ एक गए तो चीज ठीक के। ही बात है। इसमें बात भी हाँ क्या है, इसमें बात भी क्या है। यहां भी यदि आपको डीपर चीजों का सेंस नहीं है तो पशुवती जी रहे हो, और या है भी क्या ऐसा। क्या तो बिल्कुल। घोर अज्ञान में हो, आपको अपनी स्थिति का सेंस नहीं हो। उसका सेंस आ जाए तो आदमी को ये लगे यार वो मिल क्यों नहीं रही। तो बात तो ठीक ही है। अगर इसका डिविनाइजेशन नहीं हो सकता हो इस धरती का, या आप जो हो अपने सच्चे स्वरूप में आने का कोई अगर यहाँ आयाम न हो, तो एक्चुअल में ठीक ही बात है। पुनर्जन्म न विद्यते, यहाँ क्या ऐसी, हम क्या पकवान मिल रहे हैं। या तो किसी को सेंस नहीं है, तो उसको लगता है सेंस आने के बाद तो कोई रुकना किस लिए चाहेगा। ठीक ही बात है। हालांकि वो जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं और श्री अरबिंदो और माँ जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इसमें कोई साम्य नहीं है, ये जगतों का अंतर है इनके बीच में। आगे चलें अनिल जी। बिल्कुल। हाँ जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये ऐसे नहीं कि खाली इसको कंtemplate करते रहो करते रहो। अच्छा, अब इसके बाद है स्वर्णिम प्रकाश। इंग्लिश क्या बोलती है, द गोल्डन लाइट। तेरा स्वर्णिम प्रकाश मेरे मस्तिष्क में उतर आया।
ये एक तरीके से डिसेंट है, ये अलग अलग स्तर के ऊपर उतर आया। अगले स्टेंजा के अंदर ये कहेंगे कि मेरे कंठ में उतर आया, फिर अब मेरे हृदय में उतर आया, फिर मेरे पांव में उतर आया। इनको आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। कंठ जो है आपका एक्सटर्नलाइजिंग माइंड है। आपको कोई भी अनुभूति है, कंठ के माध्यम से आप उसको जगत के अंदर प्रसारित करते हैं। आपको कितनी गहरी कोई भी चीज हो, पर यदि एक्सटर्नलाइजिंग माइंड न हो तो उसका प्रभाव धरती के लिए जो है वो बहुत ज्यादा कोई एक्सप्रेस नहीं हो पाया ना वो। इसलिए पहले तो मेरे ऊपर आया, ऊपर नहीं हो तो आपके पास लार्ज लाइन्स ही नहीं है। अरे भी सोचो, क्या विचार अगर नहीं हो तो एक्सप्रेशन तो बाद में आएगा उसका। पहले मेरे पास कंसेप्शन हो, मेरे पास पहले कोई नक्शा हो, उस नक्शे को अब मैं एग्जीक्यूट किस तरीके से करूं। एग्जीक्यूट करने के लिए पावर चाहिए, इसलिए तीसरा है मेरे हृदय में उतर आया। अगर हृदय साथ नहीं हो, आप एक चीज ऐसी देख लो जो जीवन में क्रिएट कर सकते हो, अगर उसके पीछे हृदय नहीं है तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उसके पीछे आपका मन नहीं है, दिल नहीं है आपका, तो उसके अंदर घर्षण सा ही रहता है, वो काम फिर बाद में ज्यादा दिन चलता नहीं। कभी इसका व्यक्ति का मन उड़ गया अब यहां से, अब तो ये दिन गिन रहा है आपने। जब हृदय है तो ही कोई चीज हो सकती है। आप यूं कितनी भी प्लानिंग करो, अगर हृदय नहीं है आपको पावर नहीं मिल सकती। कितनी अच्छी अच्छी प्लानिंग है, बैठ बैठ के चाहे सेमिनार कर लो, कितनी ये शिखर सम्मेलन, ये वाला शिखर सम्मेलन ये कर रहे हैं अलग अलग देशों में, और उसका अंत परिणाम नील। जो हार्ट नहीं है ना उसके ऊपर, दिल नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आपको एक विचार के रूप में आता है किसी भी तरीके से, और फिर बाद में दूसरे आपके एक्सप्रेशन में आने की मांग करता है वो कंठ, और फिर बाद में उसको पावर चाहिए और डिटेल्ड परफेक्शन चाहिए, पांव चाहिए। इसका आप किसी भी तरीके से विवेचन कर सकते हैं, पर ये स्वर्णिम प्रकाश है, गोल्डन लाइट है। मान लो माँ श्री अरविंद का हमारी प्रकाश आए और हमारे बीइंग में उतर रहा है धीरे धीरे, तो तेरा स्वर्णिम प्रकाश मेरे मस्तिष्क में उतर आया और मन के धुंधले कक्ष सूर्य स्पर्शित हो गए। सूर्य डिवाइन ट्रुथ हो सकता है, भगवान का सत्य जब आता है तो आपके लिए फिर बाद में सारे जीवन को रीस्ट्रक्चर कर देता है। ये नहीं हो तो व्यक्ति को बिल्कुल सेंस नहीं होता इस जीवन का करें क्या। ऐसे व्यक्ति को क्या तो बाहरी तौर तरीकों से ही आपको दिशा देनी होती है, इसलिए आप उसको कई तरीके के विधान, दंड विधान, या आप उसको नैतिकता के विधान, या सौंदर्य विधान, या धर्म, ये अलग अलग शास्त्र भारत के अंदर इसलिए अलग अलग शास्त्रों का निर्माण किया गया था, और प्रकृति के अनुसार उसके अलग अलग विभाग, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ के जो विभाग किए गए थे, ये सारे विभाग किए गए थे क्योंकि व्यक्ति जिस तरीके का पैदा होता है उसको पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूं, कौन हूं। तो ये सहायक के रूप में उसको पूरा ढांचा दिया जाता था कि भैया तू इस परिवार का हुआ है, इस तरीके की तेरे को शिक्षा मिलेगी, इस तरीके का ये है। प्रयास ये था कि किसी भी तरीके से उसके वो पुकार आ जाए जहां अंतरात्मा उसके बीइंग की बागडोर अपने हाथ में ले ले। यही शिक्षा के अंदर मास्टर यही कह रहे हैं ना, शिक्षा के अंदर पहला काम शिक्षा का ये है कि साइकिक को सामने लिया हो। अगर ये नहीं लेके आए तो आपको अपनी वर्तमान पोजीशन का पता नहीं, तो अब मैं कहाँ चलूं। किसी को आप अगर मार्ग पूछते हो तो वो सबसे पहले पूछेगा अभी खड़े कहाँ हो, किधर से चलूं, कैसे चलूं, कहाँ हूं, कहाँ मैं। तो इसलिए ये स्वर्णिम प्रकाश जो है, सूर्य स्पर्शित जो धुंधले कक्ष हैं मन के, वो मेरे ये स्पर्श, सूर्य स्पर्शित हो गए मन के धुंधले कक्ष। आप कल्पना करो कि इससे आपके बीइंग में क्या क्रांति आ जाएगी। अभी नहीं पता, अभी भी ये भी कर सकते हैं, ये ठीक है।
नैतिकता का विधान आपको एक सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी देता है कि नहीं यार, मैं गलत नहीं कर रहा, मैंने किसी का गबन नहीं किया, मैंने किसी का हक नहीं मारा, मंदिर के अंदर भी जाता हूं, धार्मिकता उसका भी पालन करता हूं, जो इस समय के समाज के विचार हैं उनका भी पालन कर रहा हूं, मैंने गलत नहीं किया, जो एटिकेट्स है, गुरुजन है, उनका मैंने अपमान नहीं किया, उनके साथ मैं तरीके से बैठा हूं, जिसके साथ मैंने कमिटमेंट किया था उसको मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने आपसे वादा किया था उतना मैंने निभा दिया, अब इससे ज्यादा मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं हूं। तो ये पूरा ढांचा आपको दिया जाता है जिससे कि आपको एटलीस्ट कम से कम कुछ पकड़ के चलने के लिए स्थान रहे। अच्छा, ये ढांचा हटा दो, आप अभी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। दंड विधान, आपको ये आपका एक फ्रेमवर्क बना के दिया जाता है, ये करोगे तो दंड मिलेगा, ये कर रहे हो तो ये उचित है, ये न्याय संगत है, व्यक्तिगत जीवन में ये कर सकते हो, सामूहिक जीवन में ये कर सकते हो, संकट काल में ये कर सकते हो, नागरिक के रूप में ये दायित्व है, ऐसा युद्ध का समय चल रहा है तो ये दायित्व है। अलग अलग आपको पूरा एक ढांचा बना के दे रखा है, इसलिए कभी कोई शक नहीं होता, और व्यक्ति उसके अंदर एज इफ आपको एक फ्रेमवर्क है और उसके अंदर अपना कंफर्टेबली उस खांचे के अंदर जीता है। पर यदि वो खांचे सारे के सारे अंतर विरोध के अंदर खड़े हो जाएं, जैसे अर्जुन के खड़े हुए थे, अब वो कहता है अभी मैं क्षत्रिय के धर्म का पालन करूं तो ये वाला छूट जाता है, इसका करूं तो वो छूट जाता है, ये आत्मा के सामने एक संकट की स्थिति आ जाती है चयन की। यही चयन की स्थिति संकट काल आपके बुद्ध के समक्ष खड़ा हो गया, यही आपके रामकृष्ण जी के सामने कि भाई क्या करें, इसके अंदर इन लोगों ने चयन किया, विवेकानंद के सामने था। तो श्री अरविंद इंट्रोडक्शन गीता का है, उसके अंदर यही बात कर रहे हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं ये बात, क्योंकि ये कह रहे हैं आपके मन के धुंधले कक्ष, धुंधले हैं, अभी प्रतीत नहीं होते, धुंधले प्रतीति पता ही नहीं है हमको धुंधले, क्योंकि आपको एक एक बेसिक फ्रेमवर्क बना के दिया गया है सोसाइटी का, कोड्स ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, कि ये संगीता है आचार करने की, कोड्स हैं ये, इस तरीके से चलो। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, मैंने अपना टैक्स दे दिया समय के ऊपर, मेरा जितना बनता था उतना दे दिया, इनफैक्ट उससे ज्यादा दे दिया, उससे ज्यादा क्या मांग रहे हो मेरे से, मैं पोल्यूशन के सारे नियम है उनका पालन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं यार, और क्या चाहिए। पर अगर ये ढांचा हटा दिया जाए, अब क्या पकड़ बची हमारे पास। तो ये जो स्वर्णिम प्रकाश आता है, ये जब आपके अंदर उतर के आता है, पहले तो एक्चुअल के अंदर सब गड़बड़ा जाएगा, और आप एक ऐसी चीज के अंदर प्रवेश कर जाओगे जहां ये सारे ढांचे हैं, ये एकदम से यूं क्रम्बल कर जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हुआ, जितने नियम आपने बना रखे हैं कि ये तो समाज के हैं, इवन ये साधना के नियम हैं, गए आपके लिए, क्योंकि आपके जो मन के धुंधले कक्ष हैं उसको सूर्य ने टच, सूर्य करते ही क्या करेगा, देखो आप, केवल प्रकाशित नहीं करेगा, वो नव निर्माण करता है सूर्य, सूर्य ने ही शेप्स का निर्माण कर रखा है, अगर सूर्य नहीं हो तो कोई वजूद ही नहीं है कोई चीज का, और उसको पोषित करता है। हम बार बार सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य टच करते ही मन के धुंधले क्षेत्रों के अंदर, भैया आप ये सोचिए, पशु हैं, पशु के अंदर माइंड का प्रवेश अगर होता है, होते ही नए रूप पैदा होते हैं। मनुष्य बेसिकली तो है पशु ही, पर मन के प्रवेश के कारण उसने कितने निर्माण कर लिए। तो ये मशीनें, ये संस्कृतियां, ये सोच समझ, साहित्य, कला, संगीत, ये वास्तव में रचना, मानसिक चीज की रचना है ना, ये मानसिक चेतना की रचना हो गए। तो वैसे ही सूर्य स्पर्श आपको करेगा तो ये रचना कर देगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। पशु के जगत के अंदर ये रचनाएं नहीं हो सकती। तो वैसे ही जैसे मानसिक चेतना ने आते ही कितनी रचनाएं कर दी, कितने आपके स्पेक्ट्रम्स तैयार कर दिए, अनंत, ये तो हम सोच सकते हैं। और वही अगर सूर्य स्पर्शित कर दे, तो आप सोचिए भाई, जितना भी मनुष्य ने निर्माण किया है मानसिक स्तर के ऊपर, भावनात्मक स्तर के ऊपर, भौतिक स्तर के ऊपर,
कल्पना जगत के अंदर या जो भी इसने निर्माण किया है सारा का सारा मानसिक चेतना का निर्माण है। शरीर से तो ये कमजोर है पशु से, इंद्रियों से कोई बहुत ज्यादा उनसे सुपीरियर नहीं है, सामाजिक संगठन में कोई उनसे बहुत ज्यादा कोई सुपीरियर एज सच नहीं है। चेतना का टच जो है इसको कितना जबरदस्त एक रचयिता बना देता है, और अभी तो प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुई। तो आप ये सोचिए, सूर्य अगर आपके मन के धुंधले क्षेत्रों के अंदर टच कर जाता है, ये तो जबरदस्त निर्माण कर देगा। इस उदाहरण से आप इसको, इस एनालॉजी को समझो कि सूर्य आपको टच कर गया, इसीलिए ये व्यक्ति जो निर्माण करते हैं सब चेतना का निर्माण है। तो मां क्रिएट्रिक्स हैं सब जगतों की, सब चीजों की। तो प्रज्ञा के गुह्य लोक के प्रति एक उज्जवल उत्तर, एक शांत प्रकाशन और एक लोक। मन के धुंधले कक्ष सूर्य स्पर्शित हो गए। इंग्लिश क्या बोलती है देखो, Thy golden light came down into my brain, and the grey rooms of mind, माइंड की ऊंची से ऊंची उड़ाने भी जो है ना, अगर उसके अंदर सन टच न हो, आपके जैसे ही सन टच हो जाता है मां की कोई चीज, जितने लोग अपने संपर्क के अंदर हैं जिनके मां का प्रवेश हुआ जीवन में, उनके परिवार को देख लो और उस व्यक्ति को देख लो, वो अलग ही दिखता है। उसके इर्द गिर्द के लोगों को, जिस बिजनेस सेटअप में वो है, उसके दूसरे लोगों को देख लो और उसको देख लो, ये अलग दिखता है। वो टच उसको अलग बना देता है। वो कितना भी कोशिश करो उनसे मिलने की, ये व्यक्ति हमेशा ही अलग दिखता है। कौन सी बात है जो इसको अलग कर देती है? भाई आप जिस परिवार में रह रहे हो, जिसमें है, पर ये सारी चर्चा ने किस तरीके से आपको एलिवेट किया है, किस तरीके से ऊपर लेके ये आ गई है। जबकि जो धर्मनिष्ठ लोग हैं और हैं, वो जितना ईमानदारी से मंदिर जा रहे हैं और जा रहे हैं, हो सकता है आप नहीं जा रहे हो, पर अब आप जिस तरीके से चीजों को देख पा रहे हैं, तो मां के टच के कारण ही तो हुआ है। ये टच आपको आ जाए, किसी को जिसको माँ ये कह देती है, या कोई सपोज आपको यही कह दे तू जा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ये टच मिलने से भी आपके कितना संबल मिल जाता है जीवन के अंदर कि वो है मेरे साथ। माँ की चेतना आपके साथ हो, आप कौन सी चीज ऐसे सर्व दुर्गाणी, सारी चीजों को आप पार कर जाते हो एक टच के कारण। तो अगर सूर्य ने आपको टच कर दिया, हम सारे टच किए हुए माँ के, इसीलिए तो हम अपने परिवार को देख लो, आते तो हम उसी परिवार से, उसी समाज से, उसी चारों तरफ के, हमको कौन सी चीज अफलोट रखती है। जितना ही आप मां श्री अरविंद के संपर्क में, हम तो ये देखते हैं जिस दिन कम पढ़ पाते हैं या जिस दिन कम अंतरंगता ये होती है, ये जगत आपको नीचे पुल करता है। आप सब इस चीज को महसूस करते हैं। और यदि किसी भी कारण से कोई थोड़ा भी इससे दूर जाने का है, तो ये तय जानिए कि कहीं ना कहीं दूसरा मूवमेंट उसके है। मां श्री अरविंद के शब्दों से किसी भी कारण से, चाहे आप कितना अच्छा उसको लपेट के, मन उसको बढ़िया बढ़िया पैकेट के अंदर लपेट के देता है, पर यदि मां श्री अरविंद की वाणी से दूर है, तो वो दिन आपका निस्तेज, आप कोई ना कोई चीज आप कहती भाई इसमें तो जैसे कोई नहाए नहीं हो, या कोई चीज की कमी है जो कोई और दूसरी चीज पूर्ति नहीं कर सकती, या जिसके लिए ये जीवन ही बन गया है, वो तो कहेगा सांस ही नहीं आया आज तो, ये क्या किया, ये तो मुंह में मिट्टी का सा स्वाद आया, ये क्या है ये। तो ये जो टच है आपको, क्यों अनिल जी ये अब महसूस होता है ना, ये कौन सी चीज है जिसने आपको अपने परिवार से, या जो जिस समाज में, उससे अलग कर दिया, या अलग महसूस करते हो, आप एक विशेष चीज महसूस करते हो। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब वो चीज ही अलग है, और वो उसकी खुशबू जो है वो अलग है। मतलब वो एक्सप्लेन तो क्या कर सकते हैं उसको, पर लगता है। और मिस आउट वाली जो फीलिंग है ये भी होती है। बस जिस दिन आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो वो ऐसा लगता है कि आज तो अनईजी सा, मतलब आपको कुछ रह गया, कुछ छूट गया, लेफ्ट आउट, कर नहीं पाए आज की कुछ। डेट चली गई, अगर मां श्री अरविंद हाँ के संपर्क में, उनकी वाणी के संपर्क में नहीं रहे, देखिए हमारे लिए तो ये जीवन का भोजन है, हमारे तो रक्त की चीज है ये, नहीं तो इसके बिना हम नहीं जिंदा रह सकते।
हाँ, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है आपका, बिल्कुल सही। लाइफ ही बन जाती है, पार्ट क्या, लाइफ पूरी बन हाँ जाती है वो। बिल्कुल। इसका एग्जीक्यूशन ही जीवन का उद्देश्य है, और जीवन जी किस लिए रहे। तो ये जो ग्रे रूम्स ऑफ माइंड है, ये यदि आपको सेंस आ जाए कि सन टच होते ही क्या हो जाएगा, बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई, तो आपके जो रूम्स ऑफ माइंड, ग्रे रूम्स हैं माइंड के, वो क्या बन गए, ब्राइट रिप्लाई, जबरदस्त उत्तर हो गए। आपके जो मन के जो कमरे कक्ष जो बंद पड़े हैं, वो उत्तर हो गए, उन्होंने पलट के उत्तर देना शुरू कर दिया, मतलब रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अभी तक तो भुट्टे हैं, अभी तक तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जैसे आप संगीत सभा के अंदर चले जाओ, गहरा कोई संगीत हो, आप रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, पता नहीं यार क्या कर रहा है। जब आप उसके अंदर पगे हो, उसके अंदर रचे बसे हो, तो तुरंत आप रेस्पॉन्ड करते हो। आपने अच्छे कोई श्लोक, कोई मंत्र, तो तुरंत आप रेस्पॉन्ड कर जाते हो। तो वैसे ही जब ये सन टच हुए मेरे ग्रे रूम्स माइंड के, तो बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई, ये रिप्लाई बन गए, दिया नहीं, बिकेम ए ब्राइट रिप्लाई, मन के कक्ष रिप्लाई बन गए। इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन का अंग नहीं, जीवन स्वयं है ये। मां श्री अरविंद के शब्द के अलावा जीवन की तो परिकल्पना ही नहीं हो सकती, आशा ही नहीं है कोई। हम करें क्या धरती के ऊपर, मेरे समझ नहीं आ रही। तो मेरे जो ग्रे रूम्स हैं माइंड के, वो ब्राइट रिप्लाई बन गए टू विजडम्स ओकल्ट प्लेन। विजडम प्रज्ञा, डब्ल्यू कैपिटल है, उसका जो जो गुह्य जगत है, उसके प्रति मेरे जो ग्रे रूम्स हैं मन के, वो प्रत्युत्तर बन गए, मतलब रेस्पॉन्ड कर गए। ए काम इल्यूमिनेशन एंड ए फ्लेम, काम इल्यूमिनेशन, आप प्रकाशित हो, और एक ज्वाला हो। खाली केवल प्रकाश तो ठीक है, आप प्रकाशित हो, ज्वाला के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, ये नहीं। कई लोग बहुत अच्छे हैं नेचर के, इल्यूमिनेटेड भी हैं, पर एक के अंदर ज्वाला है, इल्यूमिनेशन तो है ही है, ज्वाला एक्टिव साइड के अंदर हो गई। एंड ए फ्लेम, इल्यूमिनेशन तो आपको प्रकाश हो गया, आप उद्भासित हो गए, पर फ्लेम उससे और आगे चली गई, वो डिसाइसिवली मां के लिए कार्य के अंदर फ्लेम, आपके अंदर ये फ्लेम है। तो ये पहला स्टेंजा हो गया। इसमें और भी कोई विजुअलाइजेशंस आपके हों, या और कोई बात हो, दीपक, और कोई बात इसमें? नहीं पंकज, कोई और बात करो। रविकांत जी? नहीं ठीक है, ज्वाला ज्वाला के माने यही है कि आदमी के अंदर काम करने की एक इच्छा होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, वो ज्वाला जलती है उसके अंदर। ज्वाला, हाँ बिल्कुल। ये ज्वाला का मतलब इसमें ये है कि वो अब आरोहण की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और अच्छे काम बिल्कुल करने की तरफ ये ज्वाला उठती है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाला के साथ साथ, ज्वाला में क्या क्या चीजें साथ में होती है, ज्वाला जो है वो आपकी इम्प्योरिटीज को, अग्नि जो है भस्मीभूत करके शुद्ध कर देती है। जी तो आपके अगर अग्नि जल रही है माँ के लिए, तो आपकी कमियां भी होंगी, दोष भी होंगे, क्योंकि अभी हम कोई शुद्ध तो हुए नहीं। तो जब आप माँ के लिए कर्म करते हो, तो आपकी कमियां भी शुद्ध हो जाती हैं, आपका जी जीवन शुद्ध हो जाता है। जब माँ के लिए आपके अगर ज्वाला है, तो ये व्यक्ति जाएगा, इसमें हजार अवगुण हो, दुर्गुण हो, कुछ भी हो, ये जाएगा। और जो यूं ही है कि साहब ये तो त्रिसंध्या करते हैं, ये सारे शास्त्र पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, पर यदि ज्वाला नहीं है उसके अंदर, शुद्धिकरण करेगा कौन? ज्वाला जो है भीतर, वो उसके अंदर आप कोई भी चीज डाल दीजिए, वो सारी चीज को आत्मसात कर लेती है। तो भगवान के लिए आपके अंदर अगर ये ज्वाला है ना, वो आपके पूरे जीवन को आत्मसात कर लेगी, शुद्ध बना देगी। अग्नि को आप क्या बोलते हो? दूतम। जिसके लिए जो जो चीज निवेदित है उस देवता के पास ले जाती है, अग्नि में डालते हो आप। तो इस ज्वाला के अंदर जब आप अपनी सारी चीजें डालते हैं, शरीर की डालते हैं, तो शुद्ध हो जाएगी, सीधे मां के पास चली जाएगी। यो आप बहुत बढ़िया रसोई बना रहे हो, पर यदि उसको ऑफर नहीं कर रहे, तो वो कोई मतलब की नहीं है।
और यूं आपने रसोई बनाई, वो प्रसाद बन गया। यूं आप चाहे कितना भी बड़ा व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और यहां आपने जैसे ही कहा माँ ये मैं आपको ऑफर करता हूं, वो व्यापार क्या रह गया, वो तो साधना हो गई। तो इसलिए आपका शिक्षा करना, आपका बगीचा संभालना, आपका व्यापार करना, आपका चिट्ठी लिखना, ये सारे के सारे एक्ट दिव्य बन जाते हैं जैसे ही आप इस ज्वाला के अंदर ऑफर करते हो। नहीं तो अपने आप के अंदर एक्ट्स रहते हैं, उनका अपना दबाव है, उनका अपना जो भी है सो है, यों करते ही इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। फ्लेम, फ्लेम के साथ साथ ये सारी चीजें जुड़ी हैं। केवल काम इल्यूमिनेशन तो है ही है कि आप सभी समय मां की ओर उन्मुख हो, पर उन्मुख एक, साथ में ज्वाला, ज्वलंत चीज, जो सारी चीज को आप अकेले ही नहीं जल रहे, आपके संपर्क में आप इल्यूमिनेटेड हो, वो तो ठीक है। मैं अपनी समाधि अवस्था में बैठा हूं, मैं बड़े प्रकाशित जगतों में हूं, वो तो ठीक है। पर जहां फ्लेम होगी आसपास, उसके हीट भी होगी, तो आपके नजदीक भी कोई आएगा। इल्यूमिनेटेड कोई एरिया है, उसके पास तो नहीं। सर्दी के अंदर देखो आप, आग जलती होगी तो पशु पक्षी भी आके उसके तापने लग जाएंगे। अरे भैया ये ठीक है। तो यदि आपके अंदर ये फ्लेम है, तो चारों तरफ आपके नजदीक आने शुरू हो जाएंगे। अरे यहां से कुछ ले लो, कुछ यहां से कुछ गर्मी प्राप्त करो, ये फ्लेम के कारण। अगर आपके अंदर ये फ्लेम नहीं है तो फिर बाद में ये सारी चीजें फ्लेम के अंदर हैं, और ये जैसे ही सन टच हुए, सूर्य स्पर्शित आप जैसे ही हुए, वैसे ही ये भीतर से तुरंत ही ब्राइट रिप्लाई आपके ग्रे रूम्स ऑफ माइंड बन जाते हैं। देते नहीं, बन जाते हैं। इससे आगे का स्टेंजा, तेरा स्वर्णिम प्रकाश मेरे कंठ में उतर आया। अभी तक तो क्या था, माइंड की बात चल रही है ना, ब्रेन, ब्रेन की बात चली। अभी आ गया कंठ। तेरा स्वर्णिम प्रकाश मेरे कंठ में उतर आया। तब आप बोलोगे, एक्सप्रेशन करोगे। एक्चुअल में जगत में सारे कार्य कंठ के द्वारा हैं, अगर आप देखो तो। अगर आपके कंठ नहीं है तो करो कैसे? आप एक बार कंठ हटाओ, मेरे बड़े विचार हैं, एग्जीक्यूशन में कैसे लेके आऊंगा? कंठ मतलब एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। आज तक कोई भी काम हुआ है शब्द के द्वारा हुआ। देखो आप, कोई भी निर्माण, कोई भी चीज अगर उसके साथ शब्द न हो, आप जस्ट विचार की दुनिया में हो, एक्सप्रेशन में तो आई नहीं। तो ये यदि कंठ में उतर आया तो क्या होगा? और मेरी समूची वाणी अब एक दिव्य धुन है। ये तो क्या ठीक है, ये नहीं कि आप कोई संगीतकार बन गए, कि माँ कोई संगीतकार थी। पर माँ ने तो संगीत, श्री अरबिंदो ने यहां तो डिवाइन की ट्यून जो है उसके लिए पूरा मार्ग। तेरा स्तवन गीत मेरा एकमात्र स्वर, मेरे शब्द उन्मत्त हैं अमर की मदिरा से। इसलिए आपके शब्द हैं। आपने अगर ये पी ली, अगर आपको ये टच हो गई, आप क्लास भी ले रहे हैं बच्चे की, तो भी आप तो उसको वो वाली बात बताएंगे, क्योंकि आपके शब्द उन्मत्त हैं। अरे भाई, शराब पिया हुआ आदमी ये थोड़ी है कि ये कोई पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस है तो उसमें जबान लड़खड़ाएगी नहीं, या कोई अध्यात्म, वो तो शराब पी ली उसने, वो तो जहां जाएगा वहां लड़खड़ाएगी जबान उसकी। मतलब जो शराब का असर है, मदमत्तता है, वो तो अब सब जगह रहने वाली है। आपने अगर ये पी लिया, भौतिकवाद को पी लिया, तो वो आपके आध्यात्मिक जगत में भी जाओगे तो वहां भी यही प्रवेश करेगी। तो उसके अंदर कि मैं ये कर लूं तो मेरे को ये लाभ हो जाए, मेरे को भगवान से ये प्राप्ति हो जाए, कि ये लेन देन का सौदा तो वहां नहीं टिके आपके। और वही अगर आपने दूसरी चीज पी ली, तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाओ, आप वही बात करोगे। आज अगर कोई माँ का साधक है, वो कोई भी काम करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा तो भी माँ का ही करेगा, व्यापार करेगा तो माँ का करेगा, क्लास पढ़ाएगा तो भी माँ की पढ़ाएगा। तो ये जो मदिरा इस तरीके की है, अब आपने कौन सी पी रखी है, उस तरीके की मदमत्तता, उन्मत्तता रहेगी। तो मेरे शब्द उन्मत्त हैं अमर की मदिरा से। तो ये लोग जो हैं
वो गीत इसी के गाते हैं, और सबसे बड़ा गीत है आपका जीवन। इससे बड़ा गीत नहीं हो सकता। आप जहां जाते हैं अमर की बात करते हैं, आप जहां जाते हैं आप दिव्यता की बात करते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी कह रहा है, पर धीरे 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 आप उसको समझाते हैं कि ये जीवन का तरीका नहीं, देखो अमर का गीत तो ये है। ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द आप देख सकते हो उसका निर्माण, उसका रहन सहन, उसका तौर तरीका, उसकी जीवन शैली, उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, उसकी भावनाएं, कैसे बोलता है, प्रैक्टिकल किसको मानता है, उसके एस्थेटिक्स, इसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। पर हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में होके चूक सकते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ मैं जो कर रहा हूं वो बढ़िया है, वो सुपीरियर है, ये भान है। तो जीवन में ऐसे व्यक्तियों का संग होके भी व्यक्ति चूक सकता है। वो अपनी ही चीज से भरा रहता है, अपने ही उस चीज से भान से रहता है। इंग्लिश क्या कहती है अब इसकी? दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय थ्रोट एंड ऑल माय स्पीच इज नाउ ए ट्यून डिवाइन। मेरी सारी वाणी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा मीठा बोलते हो, आपकी स्वीट वॉइस हो गई है, या आप भजन गाने लग गए, आप ये, ऐसी कोई बातें नहीं है। पर आप जो भी करते हो, आपका हर एक्ट जो है ट्यून डिवाइन। आप किसी से वार्ता कर रहे हो, आप किसी से बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, तो भी ट्यून डिवाइन ही है। और जो वास्तव में आंखें देखना जानती है, वो ये देखना जानती है कि अरे ये तो संगीत ही, इसका पूरा जीवन ही संगीत है। ए पेइयन सॉन्ग मतलब स्तवन गीत ऑफ दी माई सिंगल नोट। मेरा एकमात्र जो स्वर है वो पेइयन सॉन्ग ऑफ दी, तेरा स्तवन गान है। मतलब आप कुछ भी करोगे, सफाई कर रहे हो तो मैं कैसे इस चीज को डेकोरेट करूं, तो आपकी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अभी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये है, ये अच्छा लगेगा, लोग सराहेंगे, ये ऐसा करेगा, सबके पीछे कुछ ना कुछ आप अगर बारीकी से देखोगे तो कितनी कितनी चीजें इसमें रहती हैं शामिल। और जब आपके ये चीज का टच आता है तो आपका सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी भी धीरे 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 उसमें परिवर्तन आ जाता है। आपके एस्थेटिक्स में परिवर्तन आता है। आपको सुंदर बात वो लगती है जो माँ चाहती है, ये है सुंदर। इसमें क्या सुंदरता है? आपका एथिक्स, मोरलिटी, प्रैक्टिकलिटी, एस्थेटिक्स, ये सारे बदल जाते हैं, सब टोटल बदल जाते हैं। दूसरे को ये बड़ा ऑफेंसिव भी लग सकता है, और आपके लिए ये है कि ये अमर का गान है, ये परिवर्तन आ जाता है। माई वर्ड्स आर ड्रंक विद द इमोर्टल स्वाइन। अमर जो सुरा है, अमरों की जो सुरा है, मतलब सोम सुरा है, सोमा वाइन है, इमोर्टल स्वाइन। सोम जब आनंद में होते हो और तब आप जो गीत बिखराते हो, जो शब्द बोलते हो, आप कल्पना करो, आप एक्चुअल में क्रिएशन ही आनंद के अंदर कर सकते हो, नहीं तो क्रिएशन हो ही नहीं सकता। इसलिए पूरा एक मंडल जो है सोम को दिया गया है वेद के अंदर, पूरा एक मंडल। और श्री अरबिंदो इसके ऊपर पूरा पूरा लेख, लंबा लेख लिख रहे हैं, एक एक देवता को और सोम के ऊपर कितना लंबा उन्होंने लिखा। और इसका हमको पता ही नहीं सोम बोलते किसको है। तो ये मेरे कंठ के अंदर आया, और मेरे जो शब्द हैं ड्रंक विद द इमोर्टल्स वाइन। जस्ट आप कल्पना करो, इसमें और चीजें छोड़ दो। अरे भी कल्पना का आनंद लेने से हमको कौन रोक सकता है? और आप ये पाएंगे ये कोरी कल्पना नहीं है, ये आपके जीवन पे भी असर डालेगी। इसलिए इसकी कोई ये नहीं कि मैं, मेरा जीवन तो ऐसा है, ये है, आप तो छोड़ो उसको। आप तो इसको खाली विजुअलाइज करो, और एकदम कितना क्लोजली विजुअलाइज कर सकते हो, इसको विविड तरीके से कर सकते हो, उतना ये आपको टच करना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद तेरा स्वर्णिम प्रकाश मेरे हृदय में उतर आया, अपनी अनंतता से मेरे जीवन पर आघात करते हुए। अब वह बन गया है एक मंदिर,
जहां तुम स्थित हो। हार्ट, अभी हार्ट तो किसी और, हार्ट में प्रवेश तो नहीं है किसी चीज का। हार्ट में तो अपने परिवार का भी, और उसके अंदर भी 2 4 5 लोग ही हैं, अगर हैं तो हार्ट की बात। और उसकी सारे प्रबल अनुराग केवल तेरी ओर ही इंगित करते हैं। ये इंग्लिश क्या कहती है देखो। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय हार्ट, स्माइटिंग माय लाइफ विद दाई इटर्निटी। तेरी जो शाश्वतता है उससे मेरे पूरे जीवन को सराबोर कर दिया। आप खाली जस्ट विचार करके ये देखो, हार्ट में अगर वो गोल्डन लाइट आ जाए, सत्य का प्रकाश, गोल्डन लाइट। नाउ हैज इट ग्रोन ए टेम्पल, अब ये एक मंदिर बन गया है। पर इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस, वो है ना, उसके लिए यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन। 32वें वॉल्यूम में श्री अरविंदो कह रहे हैं, यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। तो अब ये टेम्पल बन गया है, वेयर दाउ आर्ट, जहां आप हैं, एंड ऑल इट्स पैशंस पॉइंट टुवर्ड्स ओनली दी। और हार्ट के जितने भी पैशंस हैं, अब इसके जो जुनून नहीं, अनुराग, अब जुनून नहीं बसते इसके अंदर। जो पहले जुनून थे, क्योंकि वो वाइटल के द्वारा ज्यादा चालित थे, अब वो जुनून उस तरीके के नहीं जिनको आप सामान्य तरीकों से जुनून कहते हो। अब तो इतने विशाल चीजें हैं। अब शंकराचार्य जी ने किया, वो कोई जुनून थोड़ी कहोगे। विवेकानंद जी ने जो कार्य किया उसको जुनून थोड़ी कहोगे। बुद्ध ने जो किया वो जुनून थोड़ी है। वो तो चीज, वो मूवमेंट कुछ और है। जुनूनों के बस की बात नहीं है वो काम करना। जुनून की एक सीमा है। मनुष्यता की सीमा को तो तोड़ देता है जुनून, पर फिर भी उसकी एक सीमा है। इन सारी सीमाओं को आपको ये जो टच है वो ये आके अलग कर, ये आप इसको महसूस कर सकते हो। एक तो मानवीय जुनून, हालांकि यही बड़े मुश्किल है। मेरे को ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेना है, हर देश के अंदर कितने कितने लोग इसके लिए हैं। ये थोड़ी है कि कोई कुछ ही लोग, हर देश के अंदर बचपन से तैयारी करने के लगते हैं। उनको कितना रिगरस तैयारी उनकी होती है, कितने वर्षों तक। बिना जुनून तो नहीं हो सकता। संगीत सिखाते हैं उसको घंटों घंटों, 8 8 10 10 घंटे रोज, बचपन से लेके तब तक। और फिर भी विश्व पटल पे वास्तव में अपनी कोई वो छाप छोड़ पाए, जरूरी नहीं है। आपके पास तो खाली सक्सेस स्टोरीज हैं, जो मिट्टी में मिल गए उनका तो पता ही नहीं। तो इसके अंदर आपके जो ये जो चीज हैं, पैशंस जो है ना जितने भी, तो ये पैशन वो वाले पैशन नहीं जो हमारे जुनून लगे रहते हैं। अभी तो पैसों का, और का, परिवार का, पत्नी का, ये जुनून लग रहे हैं, ये तो कॉमन है। इसका हमको पता नहीं कि ये जब जुनून पर ये जुनून नहीं है, ये तो ये पैशन है आपके एकदम, हर चीज। तो आप उठते हो, आंखें खुलती है, उससे पहले भी आपके विचार माँ का, उसके कार्य का, सोने तक कितना भी कर लेते हो तो भी मन में ये रहता है अपन ने कुछ किया नहीं, और करें। ये अगर पीछे से सपोर्ट करने के लिए आपके पैशन नहीं हो तो ये चीज ज्यादा दिन रह सकती नहीं। इसीलिए व्यक्ति प्रयास करता है, अभियान लेता है। धीरे धीरे अगर वो सपोर्ट करने वाला मूवमेंट न हो तो वो इंटरेस्ट खो देता है। फिर वो अपने भाग्य को कोसता है, या उस स्थान को कोसता है, उन व्यक्तियों को कोसता है। वो सारी चीजें अराइज होना शुरू कर देती हैं। पर एक्चुअल कारण उसका ये है कि पीछे से जो सपोर्ट करने वाला मूवमेंट था वो नहीं रहा। और ये यदि आपके जुनून बरकरार रहे, उत्साह, इसलिए 4 एड्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एड है, ये सहायक है साधना में। 4 जो सहायक है, जिसमें शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। इनमें उत्साह बहुत, अगर आपका उत्साह नहीं है, अगर उत्साह मेरे न रहे, मेरे को सुबह उठाए कौन, ये बताओ। अगर मैं उठ भी जाऊं और मेरे उत्साह नहीं है वो कार्य करने का, तो मैं करूं कैसे?
इसलिए वर्तमान में कामना लगा रखी है, भय और कामना आपको चलाने के लिए लगा रखी है कि ये मेरे को प्राप्त करना है, इसलिए तो आप उठ जाओगे। उसको हटा दो, भय और कामना हटा दो, अगर प्राप्ति का भाव हटा दो आप, तो व्यक्ति कहता अब क्यों उठूं मैं। उसको बेचारे को पता नहीं कि आप जीवन को चलाएं कैसे। सपोर्टिंग जो आपके पीछे थी वो तो चली गई, पर ये वाला ट्रांसम्यूटेशन आपका हो जाता है। जस्ट कल्पना करो, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान ये, और इसको हमको रूपांतरित करना इससे। मेरा पात्र वर्तमान में इससे भरा हुआ है, उसकी वर्तमान स्थिति ये है। जब इसके अंदर से ये आ जाएगा, ये भरा जाएगा, तो सोचिए इसमें क्या रहेगी। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय फीट, और मेरे कदमों के अंदर। अब आपके कदम इधर उधर थोड़ी चलेंगे, नहीं तो लोग मैंने देखे पांडिचेरी भी जा रहे हैं, आधा टाइम तो उनका ये है कि साउथ इंडियन होटल में चलो, यहाँ घूमने चलो, रामेश्वरम चलो, इधर घूमने चलो। अरे यार तू आया किस लिए, वो तो पांडिचेरी में उसके कदम ही नहीं टिकते। होके भी मान लो अगर वहां से भी नहीं गए तो भी इधर घूमना उधर घूमना, यहाँ जाना वहां जाना, अरे कार्य के लिए। कदम एक्चुअल में आपके कहाँ चलते हैं, आपके कदमों को देखो, कहाँ जा रहे हैं कदम उठ के। उनसे पूछो भैया तू क्यों क्यों जा रहा है वहां पे। कितने सत्र कर लो, कितनी बातें कर लो, कदम तो चल के फिर वहीं जाएंगे। ये कदमों में आपके मतलब आपके कदम चलते हैं, माँ का जहां स्थान है, माँ का जो कार्य है वहां चलेंगे। तो दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय फीट, मेरे कदमों में आ गई आपकी गोल्डन लाइट। आप जस्ट कल्पना करो, आपके कदमों के अंदर ये प्रकाश आ गया, तो अब आप किधर चलोगे। ये नहीं कि आप कोई रूट कौन सा अपनाओगे, आप उधर ही चलोगे। दूसरों को तो ये लगेगा कितना उज्जड़ चल रहा है ये, अपना सारा नाम ख्याति पैसा पद ये सारा तो इसने गंवा दिया, मिला क्या इसको। पर आपके पद तो सीधे उस ओर चलते हैं। दिलीप कुमार रॉय को लगा रहे यार वहां भीख मांगता होगा, ये कैसा लगता होगा, रात भर मतलब कई दिन तक वो कांप मतलब इस चीज से सिहर गए वो। और कोई आके कैसे उसको डांटता होगा कि तेरे को शर्म नहीं आती, इतना हट्टा कट्टा, ना भीख मांग रहा है, कमा के क्यों नहीं खाता। पर आपके कदम हिलते नहीं, डगमगाते नहीं। ऐसे आपके सामने मौके आते हैं जब आपके कदम डगमगा जाते हैं। पर ये गोल्डन लाइट जो है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नहीं, कदम डगमगाना तो बहुत छोटी सी बात है अगर पथ पे हो तो, नहीं तो खैर डगमगाना यार वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। डगमगाने का प्रश्न तो उसके लिए जो उस पथ पे है, नहीं तो डगमगाना क्या है। माई अर्थ इज नाउ दाई प्ले फील्ड एंड दाई सीट, और मेरी जो भूमि है, मेरी जो अर्थ है, वो अब तेरा प्ले फील्ड है, तेरा रंगमंच है ये, और तेरी सीट है। अब भगवान की सीट बन गई है। ये इतनी जबरदस्त बात है। ये आपके भीतर से कुछ इतनी सारी चीजें हैं। ये पोएट्री जो है, आप अकेले बैठ के अगर इसको धीरे धीरे कंtemplate करें, आपके भीतर से उन्मुक्त करती है कई चीजों को। आप महसूस कर सकते हैं कि एज इफ खोल रही हो बंधनों को। ये कैसे होगा, क्या होगा, माइंड मत लगाओ बीच में, इसको अपना काम करने दो, इसको उन्मुक्त होने दो। ये सारी चर्चा तो इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि अभी हमको इसका सेंस नहीं, इसलिए ये सारे मनोचित्रण करने इसलिए जरूरी हैं कि हम एक्चुअल में इसको एक सही लाइट के अंदर देख पाए बस। अदरवाइज तो आप अपने अपने समय के ऊपर बैठ के उनके इनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, खाली बैठो आराम से और इनको करने दो, आपके अंदर खिलने दो ये चीज। तब इसके अंदर आप ये भी पाओगे, अरे यार ये तो व्यवधान यहाँ रहा है, ये व्यवधान यहाँ रहा है। तब ये जो दूसरे भाग हैं जो आपको और दूसरे समय आपके सामने नहीं आते, अब सामने आ जाएंगे। आप करो ये है, जबरदस्त कविताएं हैं ये, इससे आगे तो नहीं चल सकते। अनिल जी, इसमें आप कोई कुछ कहना चाहेंगे आप। हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर है। और ये कविता पहले भी कई बार सुनी, क्योंकि आर एस गुप्ता जी जो है जब जयपुर आते थे तो उसको बोला,
कविता फॉर्म में सुनाते थे, सोनेट फॉर्म। बहुत कई बार सुना हमने विजय साहब के घर पे जब होता। तो बहुत जबरदस्त, और वो तो गा के सुनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही बढ़िया। और ये जीवन में हो जाए तो कैसी रहे। बिल्कुल दीपक जी। जबरदस्त चीज। हाँ जी, दरअसल इस गोल्डन लाइट के आने के बाद ही जीवन शुरू हो रही है, मूवमेंट शुरू हो रहा है। इसके पहले तो आ, जैसे तैसे एक उधर से आवेग आती है, एक इधर से आता है, आदमी एक बिना पतवार का जैसे जो मूवमेंट होता है वो स्थिति है। लेकिन सचेतन मूवमेंट इस गोल्डन लाइट के आने के बाद शुरू हो रहा है। बिल्कुल, मास रियलिटी के शब्दों में ही है ये तो, और उनका धीरे धीरे जब नजदीक जाते हैं तो इसमें ही है ये गोल्डन लाइट, और हम सबको कहीं ना कहीं ये प्राप्त हुई है। इसलिए जो हमको प्राप्त हुआ है, आप चारों तरफ देखो, वो उसी परिवार से हम आते हैं, उसी परिवेश से आते हैं, तो कौन सी चीज है जिसने अंतर किया? भोजन तो वही है, वही परिवेश है, वही सारी चीज है, शब्द में ही तो है सारा। उसने आपके जीवन में, ये तो अनमिस्टेकेबल, बिल्कुल अनडाउटेबल चीज है हम सबके जीवन के अंदर, इसमें शक किया जा सकता ही नहीं। जब इतना ये कर सकती है तो आप अगर डिसाइसिवली इसके अंदर जाते हो तो कोई चीज खो कैसे सकती है, ये तो विश्वास करो। इसने ऑलरेडी हमारे जीवन को जो मूल्य दिया है, मां के टच ने दिया है। ऑलरेडी आप देखते हो कि जिस परिवार से, जिस परिवेश से, जिस सेटअप से हो, उसमें आप अपने आप को अलग पाते हो। क्यों दीपक जी, और ठीक है? अब पता जी अब पता चलता है कि यदि यह वैभव यहाँ नहीं हो तो फिर यहाँ आने का मतलब ही नहीं है। वैभव तो यहाँ बिल्कुल भरे हुए। बिल्कुल 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 सही बात है। तो इसलिए इसमें पीछे मुड़ने की तो बात नहीं, पूरा विश्वास करके इसी के अंदर देंगे। तो जो सोमसुरा की इमोर्टल्स जो आप वाइन की बात कर रहे हो, वो सब समय तो ही काम कर सकते हो। क्या सोचते हो साधना के अंदर उसके सारे समय वो पीछे मुड़ के भागने की कोशिश में रहता है? नहीं, तो उसको एक दूसरी चीज प्राप्त होती है। इसीलिए तो निम्न हिस्से अपने शोरगुल करते हैं तो भी वो उसको कह पाता है, नहीं तो कैसे कह पाएगा? अरे आपको रोकने के लिए कौन सी चीज है जो बनाए रखती है मार्ग में? इतना भयंकर मार्ग है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। जगत एक गहन जंगल है जिसमें यही नहीं पता करने लायक कौन सा काम है। कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, वो तो महा एकदम ऐसी होगी आपके उद्देश्य से दूर ले जाए, और कुछ ऐसी चीजें जो आप कहे यार ये कोई करने का काम है, वही काम ऐसा है जो आपको कहीं और ही उड़ा ले जाता है। ये बिल्कुल रियल घटनाएं हैं। अगर आपने इस चीज को जाना है तो आप देख सकते हैं कि ये खाली कोई एक अभियान, एक चीज नहीं रहती, खाली कोई पुस्तक छाप के उसका वितरण हमारा नहीं रहा। उसने तो आयाम खोल दिया। आप लोगों से मिलना कैसे होता नहीं? अगर हम ये श्री अरबिंदो की उस समय ये पुस्तकें न छापें, असंभव लग रहा था, फंड सीमित थे। कमिटमेंट ये था कि 600 रुपए में 3 किताब देंगे। अब 600 रुपए में तो ये छप ही नहीं रही। ये तो केवल आश्रम प्रेस जानती है। वो हमसे जब बात करती कि यार क्या किया ये आपने, ये क्या रेट रखी, ये तो हमने कमिटमेंट शुरू में कर लिया था, बाद में ये था कि हम तो फ्री में ही दे रहे हैं, खाली उसका पोस्टेज चार्ज ही लेंगे। अगर ये सारे अभियान जो बिल्कुल असंभव लगते हो उस समय, वो जैसे भी लगते हो, और आप तो उसको कर गुजरो तो ऐसी चीजें खुलती हैं। आप सारों से के साथ ये जो अंतरंगता हो गई, एक जो ये जुड़ाव हो गया, ये कभी पीछे थोड़ी जा सकता है। आप व्यवस्था करके चाहे आप शादी कर लो, ये कर लो, पर ये जो अंतरंगता आप और कोई धरती पे दूसरे तरीके से ला ही नहीं सकते। ये जो विश्वास है, ये जो चीज है, ये जो संपर्क है, संबंध है, कर लो आप और कोई दूसरे तरीके से। अब ये रियल है, हम जो बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से जो जुड़ाव है वो रियल है। अगर ये रियल नहीं है तो फिर तो कोई चीज रियल नहीं है धरती के ऊपर। ठीक है रविकांत जी? जी बिल्कुल ठीक है। ये ऐसी शराब है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, यही एक ऐसी शराब है जो जीवन में कभी उतरती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक बार बिल्कुल। जब ये चढ़ जाती है, जब वो एक लाइट, गोल्डन लाइट, या जब माँ के टच में आ जाते हैं, तो हाँ 24 घंटे माँ का नशा रहता है कि बिल्कुल। हम ये करें, हम ये करें।
मतलब जिस दिन माँ को नहीं पढ़ते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि पूरा दिन बेकार चला गया। जिस दिन श्री हाँ, अरविंद मतलब को ये नहीं पढ़ते बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बिल्कुल, कुछ करा आज हमने। बिल्कुल, बिल्कुल सही किसी बात दिन है। क्लास मिस हो जाती है आपकी, तो ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन बेकार हो गया, सवेरा ही बेकार हो गया। बिल्कुल, मैं समझ तो सकता हूँ, बिल्कुल। ये चीज, ये चीज तो सब हर व्यक्ति जो सोसाइटी या माँ से जुड़ा हुआ है उसका जीवन ही रूपांतरित हो गया। इसको हाँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आपने बिल्कुल तस्वीर उतार दी है। जो भी आदमी मिलता है उस पे हंसी आती है कि मैंने ये तीर मार ली है, मैंने ये तीर मार ली है, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैं वहां जाके दान करता हूँ, मैं मंदिर में जाके जूते साफ करता हूँ। ये सब सुन के बस हंसी सी आती है, फिर चुप हो जाते हैं। पहले तो बोलते ठीक थे, अब बात है। बोलते तो वो बिल्कुल टच सही है। नहीं है, वो पहुंच नहीं रहा आदमी वहां तक जहां तक माँ श्री अरविंद जो इन कविताओं में। मैं तो कविताएं कभी नहीं पढ़ता था, मगर आपने इन कविताओं के प्रति इतना रुझान पैदा कर दिया है कि जबरदस्त। मतलब लिटरेचर एक तरफ है और ये जो पद्य हैं ये एक तरफ है। बिल्कुल, 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 पूरा बिल्कुल। एक कविता में पूरा सारांश छिपा हुआ है जीवन हाँ, का। आ गया। हाँ, हाँ। सारे मोक्ष को लिबरेशन, मोक्ष सारा आ गया इसके अंदर। नहीं तो आप जी हाँ कितने जी, ही ग्रंथ मोक्ष पे लिख दो, एक कविता ने बता दिया आपको सारी बात। जी हाँ, जी हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान।